आपका कुत्ता भी सुस्त है और बहुत दिनों से खाना नहीं खा रहा है आपका कुत्ता, तो यह एक पार्वो वायरस के लक्षण सामान्य हो सकते हैं। आपका कुत्ता अगर खून वाली दस्त कर रहा है, यह पार्वो वायरस के ही लक्षण हो सकते हैं। आप अपने कुत्ते को जांचिए, अगर आप घर में उसके लक्षण दिख रहे हैं आपको, तो यह सामान्य एक पार्वो वायरस के लक्षण है। नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पार्वो वायरस के बारे में। पार्वो वायरस एक बहुत खतरनाक बीमारी है। यह सामान्य कुत्ते को होती है और कुत्तों के पिल्लों को होती है। ज़्यादातर ये कुत्तों के पिल्लों में नज़र आती है पार्वो वायरस की बीमारी। और इस वायरस की वजह से बहुत से कुत्तों की जानें जा चुकी हैं। और क्या ऐसा ना हो कि आपके कुत्ता भी इस बीमारी से जूझ रहा हो बहुत दिनों से और आपको पता ना लग रहा हो। इसे जितना हो सके जल्द से जल्द इलाज करा लीजिए, वरना कि आपका कुत्ता और भी कठिनाइयों से और भी आगे स्टेज पे जा सकता है। तो यह सामान्य एक पार्वो वायरस के लक्षण हो सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका कुत्ता ऐसा ही लक्षण में है और आपका कुत्ता खाना नहीं खा रहा है, तो आप ऐसे देखिए, कुत्तों को नज़दीकी जल्द से जल्द ले जाइए अपने वेटरनरी। अगर ये लक्षण पार्वो वायरस का आपको घर में कुत्तों में दिख रहे हैं, तो ये लक्षण एक सामान्य है। इस लक्षण में आप देख सकते हो कि आपका कुत्ते को तेज़ी से ठंडी लगेगा, पेट में दर्द होगा आपके, और इस कुत्ते को तेज़ी से डिहाइड्रेशन होगा, उल्टी करना और बुखार सा रहना। इसमें बुखार भी काफ़ी नापा जाता है, इसमें बुखार भी चढ़ता है। और ज़्यादातर कुत्ता सुस्त रहेगा आपका और खाना खाने का मन नहीं करेगा, जो खाएगा बाहर फेंक देगा। ये सामान्य एक पार्वो वायरस के लक्षण होते हैं। अगर आपका कुत्ता इसी परेशानी से जूझ रहा है, तो आप नज़दीकी किसी पशु चिकित्सक के पास लेके जाइए। एक वेटरनरी डॉक्टर आपकी ये परेशानी सुलझा सकता है। एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से ही आप अपने कुत्ते का इलाज करवाइए। बिना प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन वाले डॉक्टर से इलाज करवाएंगे तो आपका कुत्ता इस खतरे में जा सकता है, क्योंकि ये वायरस एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इस बीमारी से बहुत से जानवर जूझ रहे हैं, बहुत से कुत्ते के बच्चे जूझ रहे हैं। अगर आपको कहीं भी बाहर रोड पे चलते या कहीं भी आपको ऐसी बीमारी के लक्षण किसी भी कुत्ते में सामान्य दिखते हैं, तो पार्वो वायरस की एक वैक्सीन लगती है, वैक्सीन लगाइए, ठीक है। और ऐसे लक्षण आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। उल्टी करना, अगर कुत्ता उल्टी बार बार कर रहा है, खाना नहीं पच रहा है उसके अंदर, तो यह एक पार्वो वायरस के ही लक्षण हो सकते हैं। तो अगर इसको खाने में कुछ खाता है, नहीं खाता, अगर नहीं खा रहा है, तो उसको ड्रिप लगवाना है। कम से कम 4 से 5 हफ्ते में इसको ड्रिप लगेगी। लगाने के बाद उसमें पार्वो वायरस की वैक्सीन लगाई जाएगी। लगा जाने के बाद खाना तब भी नहीं खाता है, तो खाने में वैसे ज़्यादातर उसे चिकन दिया जाए, जो मतलब कि ज़्यादा वो ना हो, कच्चा ना हो, बॉइल्ड हो चिकन, और खिचड़ी हो, पतली खिचड़ी हो। और जितना हो सके इसमें कुत्तों को पानी पिलाया जाए, क्योंकि इस सिचुएशन में डॉग्स को डिहाइड्रेशन की काफ़ी समस्या हो जाती है। डिहाइड्रेशन की परेशानी से कुत्ता परेशान हो जाता है, पानी नहीं पिएगा तो वॉशरूम नहीं जाएगा। इससे उसकी पानी की कमी होने के कारण बहुत सी बीमारियां और बनेगी, और बीमारी और बनने के कारण और आपका कुत्ता और भी बीमारी से, वायरस से जूझ रहा होगा। इसे इम्यून पावर कुत्ते की और धीमी हो जाएगी, धीमी गति में चलेगी इम्यून पावर। और जब हमारी डॉग्स की इम्यून पावर काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, उस दौरान बहुत से वायरस आते हैं कुत्ते के अंदर, ठीक है। इस बातों का आप कृपया ध्यान रखिए। और आपको जब इस वायरस में हमें कुत्ते को सेफ्टी से रखा जाता है। सेफ्टी मतलब कि एक साफ़ कमरा, नो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए इस वायरस में। अगर आपके कुत्ते के बगल में कोई वायरस हो, बैक्टीरिया अगर नज़दीक आता है, तो इस सिचुएशन में भी काफ़ी गंभीर समस्या बन सकती है। और इस सिचुएशन में पार्वो वायरस में आपको किसी पालतू कुत्ते के नज़दीक नहीं जाने देना है। अगर पालतू कुत्ते के नज़दीक अगर आपका कुत्ता जाता है, उनके कांटेक्ट में आता है, तो इससे भी काफ़ी बैक्टीरिया आपके कुत्ते में आ जाएंगे। और अगर आपका कुत्ता पेट दर्द होगा, इसमें काफ़ी सूजन आएगी, अगर उसके पेट में सहलाओगे तो उसको काफ़ी दर्द होगा, दर्द महसूस होगा। इस सिचुएशन पार्वो वायरस की ना हो सके अपने कुत्ते को साफ़ और साफ सुथरा रखें इस सिचुएशन में, क्योंकि पार्वो वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है और यह एक बैक्टीरिया के कांटेक्ट आने में और तेज़ी से फैलता है। इस वायरस में अगर आपको पता लग चुका है कि आपका कुत्ता पार्वो वायरस के
कांटेक्ट में आ चुका है तो आपको जितना हो सके एक रूम साफ़ रखना है, उसके नज़दीक कोई बैक्टीरिया नहीं आने देना है, ठीक है। उससे और सिचुएशन ख़राब हो सकती है कुत्ते की, इससे आपके कुत्ते की जान भी जा सकती है। लाखों हज़ारों कुत्तों की जान जा चुकी है पार्वो वायरस करके। पार्वो वायरस एक इतनी ख़तरनाक बीमारी है और जिस कारण यह बहुत से कुत्ते जूझ रहे हैं। इसमें पता है खून वाली उल्टी होती है, देखा नहीं जाता है, और जितना बैक्टीरिया खून वगैरह सब बाहर आ जाता है। ये सिचुएशन बहुत गंभीर हो जाती है और इस सिचुएशन को देखते हुए और हमारा कुत्ता इस सिचुएशन से लड़ता है, इतनी देखा नहीं जाता है। ऐसे सिचुएशन में आप अपने कुत्ते को जल्द से जल्द किसी पशु चिकित्सक के पास लेके जाइए। पशु चिकित्सक आपकी डॉग्स की अच्छी से केयर करेंगे और जो अच्छा इलाज करता हो आपके एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपकी सिटी में, उसके पास ही लेके जाइए। ऐसे किसी बिना क्वालिफाइड डॉक्टर के पास अगर आप लेके जाओगे, वो पार्वो वायरस का इलाज नहीं कर पाएगा, वैक्सीनेशन नहीं कर पाएगा, इंजेक्शन, उसको एक टाइम डेट नहीं पता होगा, तो वह एक पार्वो वायरस बीमारी ख़त्म नहीं कर पाएगा आपके कुत्ते के अंदर। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। पार्वो वायरस वैक्सीन समय अनुसार ही लगवाएं और उसके खान पीन में भी ध्यान रखिए और उसको सुस्त जितना हो रहा है उसे एक मेडिसिन दीजिए। अगर इस सिचुएशन में आपको कुत्ता खेलेगा नहीं आपसे, सुस्त रहेगा, पड़ा रहेगा उसको, क्योंकि पेट में बहुत सी दर्द होते हैं, दर्द होगा और सूजन आ जाती है, इस कारण वो कुत्ता कुछ भी नहीं करने के दौरान रहता है, वो कुछ भी नहीं करता है। तुरंत उसे ORS, इलेक्ट्रिकल ORS की पाउडर होता है, पानी में मिलाकर आप दीजिए। इस दौरान डिहाइड्रेशन दूर होगी आपके कुत्ते की और आपका कुत्ता पार्वो वायरस से लड़ने की क्षमता में काबिल रहेगा। कृपया करके आप ऐसा ज़रूर करिए। अगर तब भी आपका कुत्ता नहीं हो रहा है तो आप पशु चिकित्सक के पास जल्दी ले जाइए ताकि आपका कुत्ता जल्द से जल्द सही हो पाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक डन कीजिए, और ताकि हम आपके अपकमिंग वीडियोज़ आप हमारी देख पाएँ। थैंक यू सो मच, आपने हमारे वीडियो आखिरी तक देखी, बहुत बहुत लाइक डन कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।